की एक नई सुबह। भारत के एक छोटे से गांव अमरोहा में किसान सुरेश अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। गांव की आबादी कम थी और अधिकतर लोग अपनी जमीन के छोटे टुकड़ों पर निर्भर थे। सुरेश की जमीन मुश्किल से 2 बीघा थी, जिसमें वह मुख्य रूप से धान और गेहूं उगाता था। हर साल मानसून के भरोसे उसकी खेती होती थी, और जब बारिश कम होती तो वह और उसका परिवार बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। इस साल बारिश समय पर नहीं हुई थी। आसमान में बादल तो आते, लेकिन बूंदें बरसने का नाम नहीं ले रही थीं। सुरेश रोज सुबह खेतों की ओर देखता, दरारें पड़ चुकी थीं और फसल सूखने की कगार पर थी। पूरे गांव के किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। लोग भगवान से बारिश की दुआ कर रहे थे, लेकिन प्रकृति जैसे उनके लिए कोई और योजना बना रही थी। एक दिन गांव में कृषि विभाग के एक अधिकारी का दौरा हुआ। उन्होंने गांव वालों को एक बैठक के लिए बुलाया और उन्हें पानी के प्रबंधन, जल संरक्षण और सूखा सहनशील फसलों के बारे में बताया। सुरेश ने इस बैठक में भाग लिया और पहली बार यह जाना कि कम पानी में भी खेती की जा सकती है यदि सही फसल और तकनीक का चुनाव किया जाए। उन्होंने बाजरा, ज्वार और मक्का जैसी सूखा सहनशील फसलों की बात की। सुरेश ने तय किया कि इस बार वह धान और गेहूं की जगह बाजरा और मूंगफली लगाएगा। बाजरा न केवल सूखे में पनपता है, बल्कि इसके लिए कम पानी की जरूरत होती है, और मूंगफली भी कम पानी में अच्छी पैदावार देती है। ये निर्णय लेना आसान नहीं था। गांव के लोग सुरेश का मजाक उड़ाते, कहते, धान और गेहूं की खेती छोड़कर बाजरा लगाने से क्या पेट भरेगा?" लेकिन सुरेश ने निश्चय कर लिया था कि वह कुछ नया आजमाएगा। सुरेश ने सबसे पहले अपने खेत के चारों ओर मेड़बंदी की, ताकि वह अपने फैसले पर अडिग था। समय बीता गया। आसमान से बूंदें कम ही बरसीं, लेकिन सुरेश ने अपने तालाब के पानी से और मिट्टी में नमी बचाकर अपनी फसलों को संभाले रखा। उसकी बाजरे और मूंगफली की फसल धीरे धीरे लहलहाने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। सुरेश के खेत अब गांव के सबसे हरे भरे खेतों में से एक थे। कुछ महीनों बाद जब कटाई का समय आया, सुरेश की मेहनत रंग लाई। बाजरे और मूंगफली की अच्छी पैदावार हुई। इस बार उसे मंडी में भी अच्छा दाम मिला। इसे उसे तेल भी मिला, जिसे उसने बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त की। ये पहली बार था जब उसकी फसल ने न सिर्फ घर चलाने में मदद की, बल्कि उसे कुछ बचत भी करने का मौका दिया। गांव के अन्य किसानों ने भी सुरेश से प्रेरणा लेकर अगले सीजन में सूखा सहनशील फसलों की ओर रुख किया। सुरेश अब गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया था। वह न सिर्फ अपने खेतों में मेहनत करता, बल्कि अन्य किसानों को भी नई तकनीकों और सूखा सहनशील फसलों के फायदे बताने लगा। जब सुरेश को कृषि विभाग द्वारा नवाचार किसान वो के रूप में सम्मानित किया गया, उसका उसका नाम अब जिले भर में जाना जाने लगा। सुरेश ने अपनी सफलता के पीछे की वजह बताते हुए कहा, किसान को केवल मेहनती नहीं, बल्कि समझदार भी होना चाहिए। बदलते मौसम और परिस्थितियों के हिसाब से फसलों और तकनीकों में बदलाव लाना आज की जरूरत है। सुरेश की इस कहानी ने यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए केवल परंपरागत तरीकों पर निर्भर रहना सही नहीं है। जब किसान नई तकनीकों और सोच के साथ खेती, तभी वह बदलते समय के साथ आगे बढ़ सकता है। इस कहानी में सुरेश ने साबित कर दिया कि चाहे जमीन कम हो, संसाधन सीमित हो, लेकिन अगर हौसला और सही दिशा में प्रयास हो, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। यही कारण था कि वह अपने गांव में सफलता की नई कहानी लिख पाया। उसकी मेहनत, धैर्य और नवाचार ने उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के किसानों के लिए प्रेरणा बना दिया।